हरे कृष्णा। तो आज हम लाए हैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। भगवद गीता के महात्म्य को दर्शाती हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान श्री नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, अब आप भगवद गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य ध्यानपूर्वक सुनो। सभी श्रोताओं द्वारा इसका सम्मान किया गया है। तो मद्र नामक देश में पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेद पाठी ब्राह्मणों के कुल में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपना मन वेदों को पढ़ने के बदले ढोल यंत्रों को बजाने में, गायन में और नृत्य में लगाया था। इन कार्यों में पिंगल ने प्रसिद्धि प्राप्ति कर ली और इसी कला के माध्यम से वह राज्य भवन में उनको प्रवेश मिल गया। वे राजा के महल में रहने लगे, स्त्रियों के भोग में रत रहने लगे। धीरे धीरे उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया। अब ये दूसरे लोगों को राजा के दोषों के बारे में बताने लगे। पिंगल की पत्नी का नाम था अरुणा। वह निम्न कुल में जन्मी थी, हमेशा कामी पुरुषों की तलाश में रहती थी। उसने अपने पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक रात्रि उसने घर के अंदर ही उसका सिर काट डाला और शरीर को जमीन में गाड़ दिया। अब वह पिंगल यमलोक गया। अनेक प्रकार के नरकों में यातनाएं सहने के बाद वह एक निर्जन वन में गिद्ध बन गया और समयानुसार अरुणा भी कष्ट भोगने लगी। उसका वह सुंदर शरीर नष्ट हो गया। उसके बाद वह भी अनेक नरकों में यातनाएं भोगकर उसी वन में शुकी बन गई। जब वह शुकी दाना चुगने गई तो गिद्ध ने अपने तीखे चोंच से शुकी का सिर फाड़ डाला। तब वह शुकी पानी से भरे खोपड़ी में गिर गई। इतने में एक शिकारी ने अपने बाणों से गिद्ध को भी मार डाला। तब यमराज जी के दूत दोनों को लेकर यमलोक में गए। वहां अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण दोनों भयभीत थे। उसके बाद यमराज ने देखा कि उस खोपड़ी के जल में स्नान करके दोनों के पाप नष्ट हो गए हैं। तब यमराज ने उन्हें मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। तब ये दोनों अपने पापों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए थे। उन दोनों ने यमराज के चरणों में प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हम दोनों ने पिछले जन्म में बहुत ही घृणित कार्य किए हैं। इसके बाद भी हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, गंगा किनारे वट नामक एक उत्तम ब्राह्मण रहते थे। उनके भीतर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था। एकांत सेवी थे। वे वहाँ प्रतिदिन भगवद गीता के 5वें अध्याय का पाठ करते थे। उनका ये सदैव नियम था। उनका चित्त शुद्ध और निर्मल हो गया था। वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों शुद्ध हो चुके हो। इसलिए तुम दोनों मनवांछित लोक में जा सकते हो। यह सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार भगवद गीता के 5वें अध्याय का पाठ करने वाले संत की खोपड़ी का जल स्पर्श करने से ही मुक्ति मिल गई। तो हम सभी को अपने जीवन काल में भगवद गीता रोज़ पढ़नी चाहिए। तो इसमें भगवान ने हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। जब हम अपने जीवन में विचलित होते हैं तो भगवद गीता से हमें मदद मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कब सुनाई थी? जब अर्जुन अपने जीवन में विचलित था।